तो अगर आप एक स्टूडेंट हो तो ये सीन आपके साथ भी होता होगा, जहाँ सुबह उठते ही स्कूल, फिर ट्यूशन, उसके बाद सेल्फ स्टडी, बीच बीच में मम्मी के बताए हुए काम, दोस्तों के फोन और सोशल मीडिया की नोटिफिकेशंस जो चीख चीख कर आपको बुला रही होती है। ए चिकने, क्या हो रहा है यार? नहीं और बस इसी भसड़ में कब आपका पूरा दिन खत्म हो जाता है आपको खुद को पता नहीं चलता, और फिर तुम्हें लगता है यार टाइम ही नहीं मिलता। बट गेस व्हाट, हर किसी के पास एक दिन में सिर्फ 24 घंटे ही होते हैं। फर्क सिर्फ ये है कि आप उन 24 घंटों को कैसे यूज करते हो। सो आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे सिंपल और प्रैक्टिकल टिप्स शेयर करूंगी जो एज अ स्टूडेंट आपको अपना टाइम स्मार्टली मैनेज करने में बहुत हेल्प करेंगी। एंड ट्रस्ट मी, एंड तक आपको लगेगा कि फाइनली आपके पास अपने दिन और टाइम का फुल कंट्रोल है। So let's start with point number 1. Identify time wasters. So अगर आप ऑनेस्टली अपना दिन ऑब्जर्व करो तो आपको खुद ही समझ आएगा कि आपका सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट होता है छोटी छोटी चीजों में, लाइक इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना, यूट्यूब शॉर्ट्स देखना, स्नैपचैट पर यूजलेस स्ट्रीक्स बनाना, अपनी फोटोज को पोस्ट करने से पहले घंटों तक एडिट करना एंड ऑल। एंड ज्यादातर ये टाइम वेस्टर्स मल्टीटास्किंग के फॉर्म में आते हैं, जैसे होमवर्क करते हुए फोन चलाना या पढ़ते पढ़ते बार बार व्हाट्सएप चेक करना। एंड हमें लगता है कि दोनों काम एक साथ हो रहे हैं, बट ऐसा होता नहीं है, बिकॉज वी ह्यूमंस आर नॉट बिल्ट फॉर मल्टीटास्किंग। और इससे बचने का एक सिंपल सा सोल्यूशन है, अपने स्क्रीन टाइम को चेक करो और देखो कि आप सबसे ज्यादा टाइम किस ऐप पर स्पेंड करते हो। अगर किसी ऐप पर आप एक दिन में आधे घंटे से ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो और वो आपके स्टडी और वर्क से रिलेटेड नहीं है, तो बेटर है कि आप उसे अभी अनइंस्टॉल कर दो या फिर उस पर टाइम लिमिट सेट करो। ऐसे करके आप अपने टाइम का एक बहुत बड़ा हिस्सा सेव कर लोगे, जिसमें आप बहुत कुछ प्रोडक्टिव कर सकते हो, लाइक यूट्यूब से कोई नई स्किल सीखना या फिर अपना कोई एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करना। बट बाय डूइंग दिस यू विल फील लाइक कि आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो लाइफ में, जैसे अपने फ्रेंड्स की इंस्टा स्टोरीज, उनकी स्नैप्स। बट देन यू हैव टू डिसाइड कि तुम्हें दूसरों की लाइफ में ज्यादा इंटरेस्ट लेना है या फिर पहले अपनी लाइफ सेट करनी है। एंड अब जो अगला स्टेप है, अगर आप इसे सही से फॉलो करोगे तो आपको लगेगा जैसे आपके सारे काम टाइम से पहले पूरे हो गए हैं। एंड दैट इज टू सेट प्रायोरिटीज। मतलब अब जब आपको पता चल गया है कि आपका सबसे ज्यादा टाइम कहाँ वेस्ट हो रहा है, तो अब आपको डिसाइड करना है कि कौन सा काम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी जो सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है उन्हें प्रायोरिटी पे रखो, जैसे असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स, अपकमिंग एग्जाम्स की तैयारी करना, और जो काम इतने जरूरी नहीं है उन्हें बाद में करो। इस स्टेप को फॉलो करने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप हर दिन एक छोटा सा टू डू लिस्ट बनाओ और उस लिस्ट में सिर्फ 3-4 ऐसे मेन टास्क लिखो जो उस दिन एब्सोल्यूट कंप्लीट होने चाहिए। कोशिश करो कि लिस्ट में 5 से ज्यादा टास्क ऐड ना करो, अदरवाइज लिस्ट अननेसेसरी लंबी होती जाएगी और आप उसे कंप्लीट नहीं कर पाओगे। एंड अगर कोई बड़ा टास्क है तो उसे छोटे हिस्सों में डिवाइड करो, जैसे एग्जाम के लिए 5 चैप्टर्स पढ़ने हैं तो हर सेशन में सिर्फ एक चैप्टर को टारगेट करो और मेक श्योर करो कि आप उस चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट करो ताकि वो लॉन्ग टर्म तक आपकी मेमोरी में बना रहे। एंड वन मोर थिंग, कभी भी ये सोचकर मत पढ़ने बैठो कि मेरे पास तो पूरा दिन पड़ा है। अगर आप इस माइंडसेट के साथ पढ़ने बैठोगे तो आप एक ही चैप्टर में पूरा दिन लगा दोगे, क्योंकि सबकॉन्शियस लेवल पर आपका माइंड यही सोचता रहेगा कि अभी तो मेरे पास पूरा दिन पड़ा है। इसलिए हमेशा एक टारगेट के साथ पढ़ने बैठो। सोचो कि मेरे पास सिर्फ 3 घंटे हैं और मुझे इन 3 घंटों में ये चैप्टर कंप्लीट करना है। ऐसे आप पूरे फोकस के साथ बिना डिस्ट्रैक्ट हुए उस चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश करोगे। एंड इस तरह से आप कम टाइम में ज्यादा काम कर पाओगे, बिकॉज यू हैव अ टारगेट इन योर माइंड। Now our third point is time blocking. अब ये नाम सुनकर आपको लग सकता है कि ये बहुत ही टेक्निकल और बोरिंग चीज होगी, बट ट्रस्ट मी, ये एक बहुत ही सिंपल और पावरफुल टाइम मैनेजमेंट टेक्निक है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग अपना पूरा दिन ऐसे ही बिना प्लान किए बिता देते हैं। सुबह उठे, स्कूल गए, फिर कोचिंग चले गए, उसके बाद घर आए, फिर मन हुआ तो होमवर्क किया, अदरवाइज कभी मोबाइल चला लिया, कभी टीवी देख लिया या फिर दोस्तों के साथ बाहर खेलने चले गए। एंड यही वजह है कि हमें हमेशा टाइम की कमी लगती है। बट टाइम ब्लॉकिंग एक ऐसा तरीका है जिसमें आप अपने दिन को अलग अलग ब्लॉक्स में डिवाइड कर देते हो। फॉर एग्जाम्पल, 6 AM to 2 PM का ब्लॉक स्कूल या कॉलेज के लिए, 2 PM to 3 PM का ब्लॉक लंच और आफ्टरनून नैप के लिए, 3 to 5 PM का ब्लॉक कोचिंग के लिए, 5 to 6 PM का ब्लॉक आउटडोर एक्टिविटीज या फिर दोस्तों के साथ खेलने के लिए, 6 to 8 PM का ब्लॉक सेल्फ स्टडी और होमवर्क के लिए, एंड लास्टली 8 to 10 PM का ब्लॉक डिनर, फैमिली टाइम और रिलैक्सेशन के लिए। इसका मतलब ये है कि हर ब्लॉक का एक क्लियर पर्पस है और उस टाइम पर आपको सिर्फ वही काम करना है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि तुम्हें हर पल ये डिसाइड नहीं करना पड़ता कि अब क्या करूं, क्योंकि जब भी तुम किसी ब्लॉक में होते हो उस टाइम का काम पहले से तय होता है, जिसकी वजह से कंफ्यूजन कम होता है और फोकस बढ़ता है। एंड एक और इंटरेस्टिंग बात ये है कि टाइम ब्लॉकिंग तुम्हें गिल्ट फ्री एंजॉयमेंट भी देता है। मतलब जब तुम अपने सभी ब्लॉक्स फॉलो कर लेते हो तो बाद में अगर तुम इंस्टाग्राम स्क्रॉल करो या फिर दोस्तों से बात करो तो वो तुम्हें टाइम वेस्ट नहीं लगेगा, बल्कि तुम अनबॉदर्ड फील करोगे, बिकॉज यू नो तुम अपने सारे इंपॉर्टेंट टास्क ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हो।
Our fourth point is combine similar tasks. तो ये एक ऐसी टेक्निक है जिसे लोग अपना टाइम बचाने और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए यूज करते हैं। बेसिकली इस टेक्निक में हम सिमिलर टास्क को कंबाइन करके एक साथ परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। चलो इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आपको अपने घर के लिए ग्रोसरीज लानी है, बैंक में पैसे डिपॉजिट करने हैं और अपने फ्रेंड के घर से नोट्स लेने हैं। तो अगर आप इन तीनों कामों के लिए अलग अलग 3 बार बाहर जाओगे तो उसमें बहुत सारा टाइम और एनर्जी वेस्ट होगा। पर अगर आप एक ही बार में इन तीनों कामों को खत्म कर दो तो इट विल सेव अ लॉट ऑफ योर टाइम एंड एनर्जी। जिसमें पहले आप बैंक गए, फिर बैंक से आते हुए अपने फ्रेंड के घर से बुक ली एंड देन एंड में ग्रोसरीज लेते हुए घर आ गए। इस तरह आपने मार्केट के 3 चक्कर लगाने की बजाय एक ही बार में अपने तीनों काम खत्म कर लिए। यही बेनिफिट होता है सिमिलर टास्क को एक साथ बैच में परफॉर्म करने का, ताकि आपका फ्लो मेंटेन रहे, फोकस बना रहे और आप कम टाइम में एक क्वालिटी वर्क परफॉर्म कर पाओ। नाउ हमारी लिस्ट का लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट है स्टडी एंड रेस्ट बैलेंस। एक चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बट लोग उसे इग्नोर करते हैं, वो है रेस्ट। बहुत से स्टूडेंट्स सोचते हैं कि अगर पूरा टाइम पढ़ाई करेंगे तो ज्यादा मार्क्स आएंगे, बट द ट्रुथ इज बिना प्रॉपर रेस्ट के तुम्हारा दिमाग काम करना ही बंद कर देगा। जैसे अगर तुम अपने फोन को बिना ब्रेक दिए कंटिन्यूअसली यूज करते रहोगे तो वो लैग करने लगेगा, हीट अप हो जाएगा और कई बार तो एक्सेसिव हीट की वजह से फोन एक्सप्लोड भी हो जाते हैं। बिकॉज एट द एंड वो है तो एक मशीन ही, वैसे ही हमारी बॉडी भी एक मशीन है और अगर आप इसे थोड़ा सा भी आराम नहीं दोगे तो इट विल अफेक्ट यू इन अ वेरी नेगेटिव वे। ना तो आपका ब्रेन प्रॉपर्ली फंक्शन कर पाएगा और ना ही आपकी बॉडी। इसीलिए टाइम टेबल बनाते वक्त सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं बल्कि रेस्ट के लिए भी टाइम निकालो, चाहे वो 7-8 घंटे की नींद हो या फिर बीच बीच में स्मॉल ब्रेक्स लेना हो। एंड डोंट थिंक दीज ब्रेक्स एज टाइम वेस्ट, बिकॉज प्रॉपर इंटेंशनल रेस्ट टाइम वेस्ट नहीं होता। टाइम वेस्ट वो होता है जब आप काम या पढ़ाई को टालने के लिए सोशल मीडिया और बाकी दूसरी चीजों का सहारा लेते हो। तो अब जब आप अपना टाइम सही से मैनेज करना सीख गए हो तो अभी कमेंट कर दो, मैनेजिंग टाइम एज अ स्टूडेंट इज इजी। एंड या अगर आप अपना जीनियस मोड एक्टिवेट करना चाहते हो तो मेरी ये वीडियो बिल्कुल मिस मत करना। आई विल सी यू राइट देयर। बाय बाय।